मौत उसी की है करे जिसका ज़माना अफसोस, मौत उसी की है करे जिसका ज़माना अफसोस, यूं तो सभी आए हैं मरने के लिए। अल्लाह तबारक व ताला इन सादात किराम उलमाए ज़वील एहतराम की दुआओं की बरकत से रब कदीर उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला व बाला मकाम अता फरमा। अब मैं बिला ताखीर जमात अहले सुन्नत की उस मुमताज़ शख्सियत जिनकी खिदमत सिर्फ अहले दिल्ली के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क में एक नुमाया पहचान रखती हैं, मेरी मुराद है कायद अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशफाकुल कादरी साहब क़िबला, बानी व सरबराह चेयरमैन ऑल इंडिया तंजीम उलमाए इस्लाम। मैं हजरत से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ़ लाएं और अपने बेहतरीन खिताब से सामीन को महजूज फरमाएं। हजरत के खिताब के बाद कोई अब तकरीर नहीं होगी, फ़ौरन ही फातिहा ख़वानी, उसके बाद फिर खाने का एहतमाम है। आप पूरी ज़ियाफ़त के साथ आप फिर उसके बाद तशरीफ़ ले जाएंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अच्छा, आप हाँ, मैं ये उलमाए किराम को कुछ मसरूफियात हैं जिसकी वजह से तो जाहिर सी बात है कि इन्हें जाना होगा। आप लोग करीब करीब आ जाएं और करीब आ जाएं। आप हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशफाकुल कादरी साहब क़िबला का इस्तकबाल करें बुलंद आवाज़ से। नारे तकबीर और रिसालत की गूंज में नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशफाकुल कादरी साहब क़िबला खलीफा ताजुश शरिया उलमाए अहले सुन्नत, मस्जिद सिद्दीकिया, मदरसा रज़ाउल कुरान। नारे तकबीर। मालिक है आप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। सिद्दीकिया मस्जिद में हमारी आपकी सबकी हाज़िरी परवरदिगार कबूल फरमाए और हमने जो तकबीर, तस्बीह, तमजीद, जो भी ज़िक्र खैर करने का इरादा किया या कर रहे हैं, उस सब का सवाब रब करीम शरीफ साहब मरहूम को अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। दरूद पाक की तिलावत कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। खतीब मिल्लत नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुशर्रफ रज़ा साहिब क़िबला सुबहानी, खतीब सिद्दीकिया मस्जिद,
उनकी बाबरकत शख्सियत आप सबको जमा किए हुए है। अल्लाह ताला इनका साये हुमायूं दराज से दराज तर फरमाए। अहले सुन्नत के लिए इनकी शख्सियत नफ़ामंद हो। हज़रत अल्लामा मुफ्ती सद्दाम साहिबुल्लाह आपके दिलों को महसूस फरमा रहे थे अपने कलिमाते आलिया से और मुतरन्निम लबो लहजे से नाते पाक सुनाकर। अभी ये ताज़ा मदीने पाक से आए हैं तो इनके लहजे में खुशबुए मदीना बोल रही है। कारी रफ़ी साहब ने, कारी फ़हीम साहब ने और दीगर हजरात ने आपको महसूस किया। गुले गुलजार सियादत हमारे करम फरमा हज़रत अल्लामा सैयद काशिफ अत्तर साहब मुख्तसर मगर लुब्बे लुबाब इस मजलिस का बयान फरमा गए। थोड़ी देर मैं भी आप की बारगाह में हाजिर हूँ। दरूद पाक और सुना लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। शरीफ भाई क्या थे, कैसे थे, हमसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं। एक लंबा अरसा उनके साथ गुजरा। यहाँ आते महबूब इलाही मस्जिद में पहुँच जाते, हमारे यहाँ शास्त्री पार्क चले जाते, सीलमपुर में मिल जाते। बेपनाह मोहब्बत थी। ये एक सदाकत है। इसीलिए उनके माँ बाप ने उनका नाम शरीफ रखा। मगर अल्लामा मुशर्रफ साहब की सोहबत ने उन्हें खाली शरीफ नहीं रहने दिया, मुकम्मल शराफत बना दिया। और जब शराफत पैदा हुई तो उनमें खुद शरफ पैदा हो गया। अल्लामा जुल्फ़िकार साहब। और यही सबब है कि उनका शरफ रब ने इतना कर दिया कि आज आप जमा हैं। एक तो जिक्र इलाही हो रहा है और अल्लाह के घर में हो रहा है और आम आदमी का हो रहा है। ये उनके नाम की लाज रब ने रखी कि शरीफ नाम रखा माँ बाप ने। उलमा की सोहबत ने शराफत बख्शी और उस शराफत पर जब वो पूरे उतरे तो रब्बे करीम ने उनका शरफ बढ़ा दिया। मरना सबको है, कोई बाकी न रहा न रहेगा, मगर खुशा जिंदगी कि जिसे जाने के बाद भी लोग याद रखें। मुबारक है वो जिंदगी कि जिसके जाने के बाद भी आंखें बहती रहें, दिल उछलते रहें, कलेजा मुंह को आता रहे, शरियानों में लहू गर्दिश करता रहे और रातों के सन्नाटों में, दिन के उजालों में किसी का जमाले जहां आरा निगाहों में गर्दिश करता रहे। और जब याद आए तो इस शान से याद आए कि जमीन वाले याद करें तब भी हैसियत ये हो और आसमान वाले याद करें तो हालत ये हो जिसको मेरा इमाम कहता है, फर्श पर मातम उठा,
फर्श पर मातम उठा, तय्यबो ताहिर गया, अर्श पर धूमें मची, मोमिने सालेह मिला। अर्श पर धूमें मची, मोमिने सालेह मिला, फर्श पर मातम उठा, तय्यबो ताहिर गया। ये शान हो मोमिन की। नाम सब रखते हैं, आप साहिब औलाद हैं तो आपने अपनी औलाद का नाम रखा। शाकिर भाई ने मकान बनाया, इन्होंने मकान का नाम रखा। सदर साहब ने मस्जिद बनाई अहले मोहल्ला के साथ मिलके, तो मोहल्ले वालों ने मस्जिद का नाम रखा। बाजार आपने बनाया, बाजार का नाम रखा। फैक्ट्री आपने लगाई, फैक्ट्री का नाम रखा। शहर बसाया तो शहर का नाम रखा। देहात बसाया, देहात का नाम रखा। यह और बात है कि अब जिन्हें कुछ बसा नहीं पा रहे हैं वो अब शहरों के नाम बदल रहे। बसाने वाले रख गए, अब हिम्मत नहीं है तो खाली नाम बदल के दिल को तसल्ली दे रहे कि हमने भी नाम रखा। हर आदमी नाम रखता है। फैक्ट्री का, बाजार का, दुकान का, घर का, मकान का, कारोबार का, मस्जिद का, मदरसे का, स्कूल का, कॉलेज का, क्लिनिक का, अस्पताल का। मगर आप जो बैठे हैं, आपका नाम, आपके बाप का नाम, आपके दादा का नाम, कुनबे का नाम, खानदान का नाम, आपकी बस्ती और शहर का नाम सब बाद में है। पहले खालिके अर्ज़ो समा ने तुम्हारा जो नाम रखा है उस नाम के कुर्बान जाओ। परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारा नाम रख रहा हूं, फिर मैं तुम्हें काम दूंगा। पहले नाम मुझसे ले जाओ, फिर काम मेरी बारगाह में पेश कर जाओ। तो अल्लाह ने नाम रखा हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। अरे शकील साहब, तुम्हारा नाम तुम्हारे रब ने मुसलमान रखा। और जब रब ने नाम मुसलमान रखा तो अब नाम के कुछ ज़ाब्ते होते हैं, कुछ आदाब होते हैं। जो नाम बचा ले जाते हैं वो शरीफ होते हैं, और जो नाम को मिट्टी में मिला जाते हैं वो कमीन होते हैं। नाम रखने वाले की इज्जत भी मुज़मर होती है और उसका एहसान भी चुकाया जाता है नाम की इज्जत बचाकर। इसलिए कि मेरे और आपके आका और मौला मुस्तफ़ा जान रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, असरुल अस्माई अला ज़वात औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आका ने इरशाद फरमाया, नाम का असर जात पर आता है, नाम का असर मुसम्मा पर आता है, नाम का असर बॉडी पर आता है, नाम का असर दिल और दिमाग पे आता है, नाम का असर चेहरे मोहरे पे आता है, नाम का असर वजूद पे आता है। जैसा नाम होगा वैसा ही उसका मुसम्मा होगा, जैसा नाम होगा वैसी उसका पूरा वजूद होगा। तो नाम रब ने अच्छा रखा है तो अब अपने वजूद को वैसा बनाना होगा। अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, मुसलमान की डिफिनीशन ये है कि वो मुकम्मल इताअत करे, कंप्लीट सबमिशन कर जाए, पूरे तौर पे इताअतमंदी कर जाए। अल्लाह ने मोमिन नाम रखा है तो मुसलमान बन के फर्माबरदार बन जाओ, रब
रब के, वफादार बन जाओ मुस्तफ़ा के, दीन के वफादार बन जाओ, मस्जिदों के हाजिर बाश हो जाओ, माँ बाप की खिदमत गुजार हो जाओ, भाइयों का हक मारने वाले नहीं बल्कि उन्हें हक अदा करने वाले बन जाओ, बीवी और बच्चों के साथ ऐसे हो जाओ कि अब्रे रहमत बरसता हुआ उन्हें महसूस हो तुम्हारी शख्सियत से। अल्लाह अकबर। रब ने नाम अच्छा रखा है तो अपने वजूद को भी अच्छा बना लो। मुस्तफ़ा ने फरमाया असरुल अस्माई अला ज़वात, नाम का असर जात पे होता है तो जात ऐसी बना लो कि अब्दुल्लाह मुसम्मा बन जाए, अल्लाह अकबर, अब्दुल रहमान मुसम्मा बन जाए, अब्दुल गफूर मुसम्मा बन जाए। ऐसा इस्म खुदा दे कि वो इस्म मुसम्मा हो जाए, फिर आप जमीन पे चलो। तो जमीन मेरे नबी फरमाते हैं जब मोमिन जिस रास्ते से गुजरता है और जब वो गुजर जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो रास्ते उस पर रोया करते हैं। मुस्तफ़ा फरमाते हैं मुसलमान का रिस्क जिन रास्तों से उतरता है आसमान के, और आमाल जिन रास्तों से चढ़ते हैं, जब वो दुनिया में नहीं रहता है तो वो आसमान के रास्ते जिनसे रिस्क उतरता है वो उस पर रोते हैं, जिनसे आमाल खैर चढ़ते हैं वो रास्ते रोते हैं, जमीनें रोती हैं, आसमान रोते हैं, किन्हें रोते हैं जो नाम की शराफत बाकी रखते हैं। हुआ सम्मकुमुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। मुसलमान उर्दू में समझिए झुकने वाले को कहते हैं, फर्मा बरदार को कहते हैं, इताअत गुजार को कहते हैं, तकब्बुर न करने वाले को मुसलमान कहते हैं, गुरूर न करने वाले को मुसलमान कहते हैं, डाका न डालने वाले को मुसलमान कहते हैं, चोरी न करने वाले को मुसलमान कहते हैं, किसी की इज्जतों का कत्ल न करने वाले को मुसलमान कहते हैं, आबरूओं के मुहाफिज को मुसलमान कहते हैं, हया की बालीदगी बढ़ाने वाले को मुसलमान कहते हैं, मजलिसों की ज़ौलीदगी अता करने वाले को मुसलमान कहते हैं, इज्जतों की हिफाजत करने वाले को मुसलमान कहते हैं, बच्चों पे शफकत से हाथ रखने वाले को मुसलमान कहते हैं, बड़े की इज्जत करने वाले को मुसलमान कहते हैं। अल्लाह अकबर। माहौल को अल्लाह ताला के हवाले करने वाले को मुसलमान कहते हैं, अपनी अपनी इज्जत, अपने खानदान की इज्जत की हिफाजत की दुआ खुदा से करने वाले को मुसलमान कहते हैं, जो पूरे तौर पे अताअत में लग जाए उसे मुसलमान कहते हैं। अब नाम अच्छा है, नाम अहमद रजा है, तो काम क्या है? अहमद रजा नाम रखा माँ बाप ने, काम किया तो इतना शानदार काम, कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। नाम मुस्तफा रजा है तो काम ये है कि पूरी जिंदगी कभी नमाज तर्क नहीं होने पाई। नाम अख्तर रजा है, चुना हुआ नाम है। तो तसल्लुफ दीन का आलम यह है कि अपने तो अपने गैर भी कहते हैं, मुतसल्लिब सुन्नी देखना हो तो ताजु शरिया को देख लो। नाम का असर होता है और नाम की शरीफ लोग हिफाजत भी करते हैं। नाम की हिफाजत कर जाओ, खानदान की इज्जत बढ़ जाती है।
रिश्तेदार कहते हैं तुमने नाम की इज्जत लाज रखी है, हमारा सीना फख्र से चौड़ा हो गया। बाप कहता बेटा खानदान की इज्जत रख ली तूने, नाम की लाज रख ली। माँ कहती है तेरा नाम मैंने रखा, तूने अपने नाम की लाज रख के मेरा कलेजे में ठंडक उतार दी। नाम बदनाम हो जाए तो खानदान कहता है डूब के मर जा, तूने अच्छे नाम की मिट्टी पलीत कर दी। तवज्जो है मुफ्ती साहब, डूब के मर जा, अच्छे नाम की मिट्टी पलीत कर दी। नाम अच्छा था, काम कितना बुरा कर गया। तो रब ने अच्छा नाम रखा, रब ने अच्छा नाम रखा, तो इस नाम की हिफाजत भी करना है। और रब ने अच्छा नाम रखने के बाद जो काम दिया है उस काम की भी हिफाजत करना है। रब ने काम ये दिया अच्छा नाम रखने के बाद कि अब तुम शराब नहीं पियोगे, जुआ नहीं खेलोगे, सूद नहीं खाओगे, किसी की बेटी बहन और बीवी को नहीं तकोगे, किसी के साथ जिनाकारी नहीं करोगे, हरामकारी नहीं करोगे, डाका नहीं डालोगे, चोरियां नहीं करोगे। अल्लाह अकबर। जब नकीब फितरत पुकारे तो खैरुम मिनन नौम, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, तो उस वक्त अपने बिस्तर पे सोते नहीं रह जाओगे। बारगाह मौला में आने के बाद तुम अपने सर को उसकी बारगाह में झुका दो। इस तौर नाम की हिफाजत होती है। बहरहाल बात लंबी हो गई, इंतकाल हो गया शरीफ भाई का, हमारा भी होगा आपका भी होगा। इंतकाल होना कोई मसला नहीं है, तो एक कानून फितरत है, कानून कुदरत है, अटल फैसले हैं, वो होना ही है। मोमिन मौत से कब डरता है? डराने वाले डराते रहे, 72 जख्म खाके भी मुस्कुराने वाले मुस्कुराते रहे। और जवानों को डराने वाले मौत से, बूढ़ों को डराने वाले, आज फिरका वारियत की लिबर्टी में डर पैदा किया जा रहा है कि जवान कत्ल कर देंगे डर जाओ, बूढ़ा मार देंगे डर जाओ। लेकिन हमने 1400 साल पहले ये सबक सीख लिया कि जब जवान जाता है अली अकबर जैसा तो सदमे नहीं किए जाते हैं, शुक्र खुदा किया जाता है। और जब शीर खार जाता है माँ की गोद से असगर जैसा तो आंसू नहीं बहाए जाते हैं, परवरदिगार की बारगाह में खून उछाल के उसका शुक्र अदा किया जाता है। तो कौम मुस्लिम को न डराया जा सकता है न झुकाया जा सकता है। जवान मारोगे अली अकबर की मौत, उनकी शहादत की याद हमें महमीज कर जाएगी और आगे बढ़ने का सलीका देगी। बच्चा मारोगे तो अली असगर की याद हमें आएगी। बूढ़ा कत्ल शहीद कर कत्ल करोगे तो हमें इमाम हुसैन की कुर्बानी याद आएगी। मैं अर्ज ये करना चाहूंगा कि हमें हर मामले में अपने बुजुर्गों से अपना रिश्ता हमवार रखना है। मौत से मोमिन नहीं डरता। मौत तो एक अजीम हकीकत है जो उसके सामने आश्कार होती है। अलबत्ता हम इसलिए डरते हैं कि खुदारा मौत आए, नई जिंदगी मिलेगी, तेरे जन्नतों की सैर का मौका मिलेगा, तो हम उस वक्त कहीं मौत के इस्तिकबाल से चूक न जाएं, कहीं शराब न पीते हो, कहीं जुआ न खेलते हो जब मौत आए, कहीं किसी का पर्स न मारते हो जब मौत आए,
मौला हमें इतनी तौफीक दे जब मौत आए तो हम इस्तिकबाल मौत का इस तौर पे करें कि तकबीर तहरीमा बंदी हो, मौत आ जाए, हम नबी का जिक्र कर रहे हो, मौत आ जाए, तिलावत कलाम इलाही कर रहे हो, मौत आ जाए, परवरदिगार ऐसी मौत आए, माँ बाप की खिदमत कर रहे हो, मौत आ जाए, बीवी बच्चों के लिए हलाल रोजी का इंतजाम कर रहे हो, मौत आ जाए, परवरदिगार उलमा की खिदमत में लगे हो, मौत आ जाए, परवरदिगार तेरे घर को सजाने में लगे हो, मौत आ जाए। और जब ऐसी मौत आए तो इसका इस्तिकबाल हम करते हैं। और ऐसी मौत को मेरा इमाम कहता है, आला हजरत बोले, इमाम अहले सुन्नत बोले, मरकद की पहली शब है, मरकद की पहली शब है, दूल्हा के दीद की शब, मरकद की पहली शब है, दूल्हा के दीद की शब, इस शब पे ईद कुर्बान, इसका जवाब कैसा। देखिए उलमाए किराम की आमद है माशाअल्लाह। हमारी जमात के बावकार उलमाए अहले सुन्नत जलवगर हो रहे हैं। अब सुनेंगे, मजा आएगा आपको। मैंने आपको बेदार कर दिया, तकरीरें आप इन हजरात की सुनेंगे, क्योंकि मुझे अभी एक जगह और तकरीर करना है। हजरत ने फरमाया जल्दी निपटा देंगे, तो मैं फौरन ईशा पढ़ के आ गया। और जाहिर सी बात है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी वादा खिलाफी नहीं की मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। जो वादा किया उसी वक्त पे पहुंचा। ये अल्लामा मुशर्रफ साहब क़िबला सुबहानी हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, ये जानते हैं। कोई आए ना आए, लेकिन अगर मैंने वादा किया है तो मैं जरूर जाता हूं। तो जो आयत करीमा पढ़ी उसके 3 स्टेप हैं। उलमा इकराम हैं, ये आपको तफसील से बताएंगे। और 3 ही दौरानियों को उस आयत में अल्लाह ने बयान किया। वक्त होता तो मौत पे वो मैं आपको देता कि आपकी रूह बाग बाग हो जाती। 3 दौरानियों का अल्लाह ताला ने तज़किरा किया, 3 मंजिलों का तज़किरा किया, 3 स्टेप का तज़किरा किया। मिनहा खलक़नाकुम, तुम्हें इसी से पैदा किया गया। व फ़ीहा नुईदुकुम, और वक्त आएगा प्यारे इसी में ले जाएगा। जाने वाले जरा सोच, इंचों से जमीन खुरच के भाई की जमीन पे कब्जा करने वाले, गरीबों का हक मार के महल बनाने वाले, अल्लाह को नाराज करके सेहत बनाने वाले, दौलतों के अंबार पे बैठ के नमरूद और फिरौन समझने वाले, शराबों के जाम लुटाने वाले, शादी और पार्टियों में अब रोटियों से हाथ पोंछ के रोटियों को जमीन पे फेंकने वाले, गुनाहों की कसरत की जिंदगी गुजारने वाले, मस्जिदों की तरफ कदम न बढ़ा के सिनेमा को और बुरी महफिलों को आबाद करने वाले। अब खुदा कहता वफ़ीहा नुईदुकुम, हम तुझे वापस ले जाएंगे। वो वक्त आएगा, आएगा वो वक्त, वापस जाएगा, सब छूट जाएगा। ये सब क्यों किया था? एमपीएमएलए क्यों बना? डॉक्टर इंजीनियर क्यों बना? आलिम मुफ्ती क्यों बना? जमींदार क्यों बना? आदमी कहेगा नाम के लिए। रजा इलाही तो कोसों दूर हो गई। ये उलमा है जो बताते हैं काम करो रजा इलाही के लिए, वरना अल्लाह की रजा के लिए तो अब कोई कुछ करता ही नहीं। अल्लामा ने तकरीर की कि बेटे की शादी में बैंड मत बजाना। उसने कहा हजरत मैं तो आपका करीबी हूं, मेरे यहां बैंड बजेगा? लानत है जिंदगी पे।
शादी का वक्त आया, आवाज आई, हजरत ने कहा उसके यहाँ तो बज नहीं सकता, वो मेरा मुक्तदी है, मोतक़िद है, मुरीद है, वादा करके गया। हजरत शादी में नहीं चलना। हजरत ने कहा ये बैंड का बज रहा, बोले वो हमारे ही घर पे बज रहा है। कहा तुमने तो वादा किया? कहा मैंने तो वादा किया था, मगर दामाद नहीं माना, बहनोई नहीं माना, बच्चे नहीं माने, बड़ा साइड से पतली गली से निकल गया। क्या भूल गए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक, कुल्लुकुम रायुन व कुल्लुकुम मसूल, तुम में से हर एक जिम्मेदार है, हर एक से हिसाब लिया जाएगा। बाप ये कह के बच नहीं सकता कि बहनोई नहीं माना, दामाद नहीं माना, भतीजा नहीं माना, बेटा नहीं माना, मना कर देता कि इस शादी में मैं नहीं जाऊंगा। किसी की हिम्मत थी बैंड बजा लेता। और दूसरी बात सुनो, यहां तो बहानेबाजी चल जाती है, अल्लामा साहब को आप गुमराह कर सकते हो, लेकिन फरिश्ते भी आएंगे कब्र में, पूछेंगे कि भाई वहां ये क्यों हुआ, तो आप कहोगे दामाद नहीं माना, बहनोई नहीं माना, तो फरिश्ते क्या कहेंगे? गुर्ज उठाएंगे, मारेंगे, कहेंगे वहां वो नहीं माने, अब हम नहीं मानेंगे, ले झेल। ये रियली चीजें हैं जो मैं अर्ज कर रहा हूं। मैं कोई खतीब उतीब तो नहीं हूं, मगर ये कि मैं कोशिश ये करता हूं कि बात वो कही जाए कि जिसकी जरूरत हो। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आखिरी बात कहती हूं, जाना है वफ़ीहन उईदुकुम, लौट के जाना है, पूरी जिंदगी की सीढ़ी खुलेगी, जर्रे जर्रे का हिसाब देने का वक्त आ रहा है। नाम के लिए किया था ये सब, जुल्म किया, गोली चलाई, लाठी चलाई, पहलवानी की, कुश्ती की, एथलीट बना, सब कुछ था नाम के लिए। एमएलए, एमपी, जमींदार, मुखिया, प्रधान, ग्राम समाज, जो भी बना है नाम के लिए। लेकिन मजे की बात यह है, जो सबसे पहले मिटने वाली चीज है अल्लामा, वो नाम है। अभी रूह निकली, अभी रूह निकली है। कारी साहब कौन थे साहब? सेठ साहब थे, धंधा सेठ थे, मालदार थे, जमींदार थे, थनैत थे, एमएलए थे, एमपी थे, आलिम थे, मुफ्ती थे, पीर थे, गौस थे, कुतुब थे, अब्दाल थे, क्या थे? रूह निकल गई। ऐलान किया अल्लामा ने सिद्दीकिया मस्जिद से, फलां साहब का हो गया इंतकाल, बस नाम खत्म। आए, दौड़े दौड़े आए, अल्लामा दौड़े दौड़े आए, शाकिर भाई आए, आप आए, सदर साहब आए, नमाजी आए, रिश्तेदार आए, दामाद, भतीजे, खानदान वाले। आते ही कहेंगे कि मिट्टी कहाँ है, मैयत कहाँ है? नाम कोई नहीं ले रहा, ना एमएलए ना एमपी, कुछ नहीं। मैयत कहाँ है? अब मूवमेंट कितनी तेजी से बदलता है। अभी मैयत है, गुस्ल के तख्ते पे लिटाया है, अल्लाह अकबर, तजहीज़ो तकफीन हो रही है, और उसके बाद आने वाले भागते दौड़ते आए। कहा क्या गुस्ल हो गया? कहाँ हो गया? कहा तो जनाजा कहाँ? मूवमेंट बदल रहा है। आप सुनेंगे अभी माशाअल्लाह अल्लामा को, तबीयत खुश हो जाएगी। मूवमेंट बदल रहा है। मैयत थी, अब जनाजा हो गई। नमाज जनाजा लेके चले, कांधे पे जनाजा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जनाजा जा रहा है, चला जा रहा है। जल्दी दौड़ो। आया कोई रिश्तेदार भागता हुआ, कब्रिस्तान में नहीं पहुंच सका, देर से आया, कब्रिस्तान में लिटा दिया गया, मिट्टी दे दी गई। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कह के मुट्ठियां भर भर के मिट्टी डाल दी। अल्लाह अकबर। अब दौड़ा भाग आया पसीने में, कह रहा क्या मिट्टी हो गई? मूवमेंट बदल गया। मैयत से जनाजा, जनाजे से मिट्टी, अब होगा हिसाब। अब आएंगे फरिश्ते पूरी जिंदगी का हिसाब लेने। क्या जवाब है? इमाम अहले सुन्नत आला हजरत
अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत हुज्जतुल्लाहिल काहिरा मुजद्दिद मियतिल माज़िया सैयदना सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, ले वो हाकिम के सिपाही आए, चार इकरार है क्या होना है। अल्लाह अल्लाह वो आ रहे हैं, ले वो हाकिम के सिपाही आए, चार इकरार है क्या होना है। और कहते हैं अपनी हालत जार को, ये आला हजरत हैं जो मकबूले बारगाह है, वो अपनी हालत बयान करके कहते हैं, उन्हें रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, उन्हें रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। और दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, लेकिन जो नेक आदमी होता है जब जलवे खुदा के उसे घेरते हैं, नबी की रहमत घेर लेती है, तो अब वो कहता है, ओ मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बाप, मेरे दोस्त, अलहदा हट जाओ, अब रहमतों की यलगार है। अल्लाह अकबर, अब झमाझम बरस रही है नबी की रहमत, खुदा की रहमतें बरस रही हैं। अब तुमसे मोहब्बत करके घाटे का सौदा नहीं करूंगा, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था। अब सफरवार है क्या होना है, और बातें तो कुछ और भी तुमसे करते, टाइम होता तो कुछ बातें करके जाते, किस पे कितना कर्जा है, किसको देना है, कहाँ रखा है, वो सब बता के जाते। मगर आशिक़ रसूल जब जाता है तो वो कहता है, ये सब छोड़ो, बात आंखें खोल के देख लो, दो बोल हमसे बोल लो, बातें हमसे कर लो, ये छोड़ो, दुनिया है। जलवे झमाझम रहमत बरस रही है, उधर के जलवे मुझे पुकार रहे, बातें तो कुछ और भी तुमसे करते, पर कहां वार है क्या होना है, और दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, अब सफरवार है क्या होना है। शरीफ भाई जाते हुए कह रहे होंगे, क्यों कुड़ते हो रजा, हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।